अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। रिसेंटली सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान मज़ीद कुछ तादाद में F-16 लेगा और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी और ये ख़बर असल में है क्या। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली कुछ इसी तरह की खबरें मंजर आम पर आई हैं कि पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स जो कि यूएस से ऑलमोस्ट ग्रीन सिग्नल ले चुके हैं कि पाकिस्तान इजाफी F-16 ले सकता है। अब इनके बारे में क्या कहा जाता है कि F-16 या तो अमेरिकन फ्लीट में से होंगे या पाकिस्तान अपने किसी दोस्त कंट्री यानी कि जो पाकिस्तान और अमेरिका की म्यूचुअल फ्रेंडशिप शेयर करती होगी, ऐसी कंट्री से पाकिस्तान F-16 ले सकता है। तो यहाँ पहला नंबर जॉर्डन का आता है। जॉर्डन से इससे पहले भी पाकिस्तान 2014 में F-16 लिए थे पाकिस्तान ने, और उसके अलावा पाकिस्तान ने फिर 2016 में इसके आसपास भी जॉर्डन से F-16 लेने थे, लेकिन तब मामला अमेरिकन प्रेशर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए थे। बहरहाल अब अमेरिका पाकिस्तान को F-16 देने पर रजामंद क्यों हुआ है? इससे पहले $450 मिलियन का सस्टेनमेंट पैकेज भी दिया पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान के F-16 2027-2030 तक आराम से यूज़ किए जा सकते हैं। इस पर इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आया था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की सिर्फ एक चीज़ से परेशान होता है और वो है पाकिस्तान के F-16। अगर हम कन्वेंशनल वॉरहेड्स की बात करें या कन्वेंशनल वेपन्स की बात करें, F-16 से वो क्यों खौफजदा रहता है? क्योंकि पाकिस्तान 1983 से F-16 यूज़ कर रहा है। इंडिया ने 1983 के दौर से MiG-29 लिए, मिराज 2000 लिए, फिर Su-30 MKI लिया, और ये तीनों जहाज़ों से अब इंडिया इतना ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो F-16 को काउंटर कर सकेंगे। फिर उन्होंने राफ़ेल किस नाम पर लिया कि अगर हमारे पास राफ़ेल होता तो नतीजा कुछ और होता। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अपने अल्फाज थे, और इंडियन न्यूज़ चैनल भी 27 फरवरी के बाद बारहा ये बात कहते रहे कि F-16 उनसे नहीं काबू आ पा रहे या F-16 ने Su-30 को आउटगन किया है। ये इंडिया टुडे ने अपनी न्यूज़ चैनल पर ये खबर शाया की थी। बहरहाल F-16 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका हमेशा से इंडियन फोर्सेस के जहन पर एक खौफ सवार रहा है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा है F-16 का। F-16 को बेशक उतने ज़्यादा एडवांस वेपन नहीं मिले पाकिस्तान को जितने ये डिज़र्व करते थे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा था वॉर ऑन टेरर में। और वॉर ऑन टेरर में जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया तो ज़ाहिर बात जो अमेरिका के दुश्मन थे वो हमारे भी दुश्मन हो गए, और उस जंग में 70,000 लोग हमारे शहीद हुए थे। लेकिन एट दी एंड अमेरिका ने हमें बिट्रे कर दिया। हम जो चीज़ें डिज़र्व करते थे वो हमें नहीं दी गई। इवन हम पर फिर आगे सैंक्शंस भी लगी, हम पर पाबंदियाँ तक लगी। हमें जो F-16 देने थे वो भी नहीं दिए गए। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि अब अमेरिका को ख्याल क्यों आया कि उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, बल्कि पाकिस्तान को सस्टेनमेंट पैकेज भी दे दिया। उसकी वजह ये है कि अमेरिका इस वक्त इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इवन वो अपना F-18 भी दे रहे हैं इंडिया को, MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स भी दे रहे हैं। अमेरिका रिपोर्टेडली अपना एयर डिफेंस सिस्टम्स भी देना चाहता था इंडिया को, लेकिन अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स की निस्बत ना इतने बेहतर नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट में अगर देखा जाए तो वो कई दफ़ा ईरान की तरफ से या ईरानियन प्रोक्सीज की तरफ से फायर किए गए रॉकेट्स को रोक नहीं पाए थे। और इंडिया की दूसरी तरफ पहली चॉइस थी S-400 जो कि रशिया के पास है, और अमेरिका ने उस पर एक इनको सैंक्शन के लिहाज से एक वीवर भी दे दिया कि हम आपको सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, आप बेशक S-400 ले लें। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ पाकिस्तान को F-16 देने के लिए रजामंद भी है, ताकि अब इंडिया पर एक प्रेशर आ जाए कि बेशक आपने S-400 ले लिए हैं रशिया से, लेकिन दूसरी तरफ फिर देख लें हम आपके दुश्मनों को भी एक बेटर वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट रहेगा या एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमेशा रहेगा। अब इन F-16 की तरफ आते हैं तो जॉर्डन इस वक्त F-16 दे सकता है। उनके पास 60 से ज़्यादा F-16A और B वर्जन्स मौजूद हैं, मतलब पुराने F-16 हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें मिड लाइफ अपग्रेड के तहत ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड पर आराम से लेकर जा सकता है। और ये पाकिस्तान ने अपने मौजूदा F-16 जितने भी हैं A, B, C वर्जन्स के इनको अपग्रेड किया हुआ है। दूसरा, जॉर्डन को रिसेंटली ग्रीन सिग्नल मिल गया है यूएस की जानब से कि वो इन्हें $4.21 बिलियन के एवज F-16 ब्लॉक 70 देंगे। अब जब जॉर्डन के पास F-16 ब्लॉक 70 भी आ जाएंगे तो उनके पास एक स्पेयर क्वांटिटी होगी F-16 की, जो वो किसी दूसरे मुल्क को सेकंड हैंड के तौर पर दे सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास ये काफ़ी चांसेस है कि पाकिस्तान जॉर्डन से ये इजाफी F-16 ले ले। बेशक हम इन F-16 को ऑपरेशनल ना भी करें, हम इन्हें कैनिबलाइजेशन के लिए रख सकते हैं। कैनिबलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है कि आप स्टॉक में फाइटर जेट या कोई भी
एक मशीन या हेलीकॉप्टर आप रख लेते हैं और आपकी जो मौजूदा फ्लीट है अगर उसमें किसी जहाज़ में कोई मसला पैदा हो जाता है, कोई पुर्जा आपको चाहिए, तो आप वो जो स्टॉक में रखे हुए फाइटर जेट्स होते हैं आप उनका एक पुर्जा निकाल के अपनी मौजूदा फ्लीट में लगा लेते हैं। इस तरह आपकी जो फ्लीट की लाइफ होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। अगर आपकी फ्लीट 2027 तक इस्तेमाल हो सकती है तो कैनिबलाइजेशन के लिए अगर आपके पास स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं तो आप उन्हें 2027 से बढ़ाकर 2030 तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कैनिबलाइजेशन की। उसके अलावा ये सेकंड हैंड अगर F-16 पाकिस्तान ले लेता है तो पाकिस्तान के पास यह भी चांसेस होंगे कि पाकिस्तान AIM-120C5 से आगे एडवांस AIM-120C7 मिसाइल्स भी यूएस से ले सकता है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की काबिलियत और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल एक स्ट्रेंथ है उसको एक मज़ीद एज प्रोवाइड करेगा। और ऑब्वियसली इस चीज़ से इंडिया कभी भी खुश नहीं होगा कि पाकिस्तान को मज़ीद F-16 मिले, क्योंकि इंडिया तो अभी पाकिस्तान के मौजूदा 75 F-16 से परेशान है और अगर पाकिस्तान अजाफी F-16 लेके उन्हें ऑपरेशनल कर लेता है तो इंडिया के लिए ये और ज़्यादा मुसीबत होगी। अब यहाँ बहुत से पाकिस्तानी लोग और इवन इंडियन लोग भी ये सोचेंगे कि अगर J-10C इतना ही ज़्यादा एडवांस है, JF-17 ब्लॉक 3, चाइनीज़ सोर्सेज भी ये कंफर्म करते हैं कि F-16 ब्लॉक 52 से ज़्यादा सुपीरियर होगा टेक्नोलॉजी वाइज। बेशक वो अलाइड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड के F-16 से बेहतर होगा। तो फिर पाकिस्तान अजाफी F-16 ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड के क्यों लेगा या उन्हें फिर ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड क्यों करवाएगा? तो यहाँ एक सिंपल सी चीज़ है कि अमेरिका F-15 भी यूज़ करता है, वो सिंगल इंजन F-16 भी यूज़ करता है, वो F-18 भी यूज़ करता है। वो हर किस्म के वेपन जो उन्हें मिल रहे हैं, जो उनकी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वो उन्हें ले रहे हैं। सेम एज़ इंडिया भी है। इंडिया के पास Su-30 MKI आने का मतलब हरगिज़ नहीं ये नहीं है कि वो राफेल नहीं लेंगे। उनके पास Su-30 MKI भी है, उन्हें जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने राफेल भी ले लिया और अब वो राफेल से आगे भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम एज़ वाई नॉट कि हम ब्लॉक 3 को भी यूज़ करें, J-10C को भी यूज़ करें, F-16 को भी यूज़ करें, तो इससे हमारी एयरफोर्स ही अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग होगी। हमने मुस्तकबिल में इंडिया के MRFA और इंडिया के तेजस MK2, अगर तेजस MK2 अपनी टाइमलाइन के मुताबिक बन जाता है तो हमने इनका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे पास भी मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लॉक 3 अच्छा है तो सिर्फ ब्लॉक 3 की आप धड़ाधड़ एक पूरी फ्लीट खड़ी कर लें या J-10C की ही फ्लीट पूरी कर लें। आपके पास जो दूसरे कोई भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं आप उनको अवेल करें। और यहाँ अगर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन या अपनी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उनको बेहतर तरीके से यूज़ करेगा तो हो सकता है मुस्तकबिल में पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 70 तक भी रसाई हासिल हो सके। और अगर पाकिस्तान J-10C, F-16 ब्लॉक 70 और JF-17 ब्लॉक 3 ये तीनों अगर जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स में आ जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे दुश्मन पर, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।